हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। और दोस्तों, आज के इस पाइथन वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट के बारे में। तो पाइथन में लिस्ट क्या होता है और लिस्ट में तरह तरह का ऑपरेशंस, तो ये बेसिकली आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपना पाइचार्म ओपन कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारे फोल्डर पे जाके मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, न्यू पाइथन फाइल, और उसका नाम हम दे देते हैं लिस्ट इन पाइथन। तो ये हमारा फाइल बन गया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। तो मैं यहाँ पे एक फटाफट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं एक लिस्ट बनाऊँगा अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना पड़ता है और यहाँ पे आप अपना लिस्ट बना सकते हो। तो ये मेरा बेसिकली वेरिएबल है और फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है। यहाँ पे मैं अपना फ्रेंड्स का लिस्ट बनाऊँगा। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ, जैसे सुमित, यहाँ पे अमित, यहाँ पे जीत, यहाँ पे नेक्स्ट बना लेता हूँ भास्कर। नेक्स्ट मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास, तो ये बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, 5 एलिमेंट्स है, सुमित, अमित, जीत, भास्कर और सौरभ, ठीक है। तो ये सभी बेसिकली स्ट्रिंग है और इस लिस्ट को मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे देखिए रन लिस्ट इन पाइथन। तो देखिए ये हमारा पूरा लिस्ट हो गया, राइट। तो ये तो सभी तो स्ट्रिंग है बेसिकली, ये सभी बेसिकली स्ट्रिंग है। तो क्या हम इसे यहाँ पे नंबर भी ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर ऐड करता हूँ तो और इसको रन करता हूँ, देखिए तो नंबर भी आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने अगर सी या जावा किया हुआ है तो आपको पता है वहाँ पे एक एरे होता था। तो एरे डेटा टाइप में क्या होता था कि आपको सिमिलर डेटा टाइप रखना पड़ता। यहाँ पे क्या है, आप मिक्स्ड डेटा टाइप भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे देखिए मैं नंबर भी लिया। मतलब ये क्या है, ये बन गया हमारा बेसिकली मिक्स्ड लिस्ट बन गया। यहाँ पे नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात आता है कि हम अगर चाहते हैं कि लिस्ट को एक्सेस कैसे करें, लिस्ट का कोई एलिमेंट है हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है, जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे सुमित है, फिर 1 इंडेक्स पे अमित, फिर 2 इंडेक्स पे जीत, इस तरह से। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 78 को अगर मैं कोटेशन लगा देता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको विदाउट कोटेशन लिखता हूँ तो ये एक इंटीजर की तरह ट्रीट होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फ्रेंड्स और यहाँ पे पैरेंथेसिस में मैं अगर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं ये लिख देता हूँ 0, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, सुमित प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अमित प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर पे 5 लिख दूँ, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 78 प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग में था यहाँ पे 0 1 2 इस तरह से, अगर मैं फ्रंट से गिनता हूँ तो 0 1 2 इस तरह से ये काउंटिंग करेगा। अगर मैं पीछे से काउंटिंग करता हूँ तो किस तरह से होगा, -1 -2 -3 इस तरह से। देखिए मैं इधर पे अगर -1 लिखता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए लास्ट वाला जो 78 है वो प्रिंट होगा। तो 78 के लिए मैं 0 1 2 3 4 5 भी लिख सकता हूँ या फिर -1 भी लिख सकता हूँ। लास्ट वाला एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। -2 लिखते हैं, देखिए सेकंड लास्ट वाला एक्सेस हो जाएगा, मतलब सौरभ, राइट। ये देखिए, तो इस तरह से आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो।
यहाँ पे दोस्तों स्ट्रिंग में आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। जैसे मैं इधर पे लिखता हूँ कि मैं, जैसे स्ट्रिंग में हम लिखते थे कि 0 इंडेक्स से लेकर के मैं 3 इंडेक्स तक, मैं 4 इंडेक्स तक सब कुछ चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करना, क्या हमको रिटर्न मिलेगा, देखिए ये देखिए हमको मिला सुमित, अमित, जीत, भास्कर, यानी कि 0 1 2 3 तक मिला। एक कम मिलेगा, जैसे स्ट्रिंग में होता था 4 लिखा है तो 4 -4, ठीक आगे इंडेक्स से वहां तक हमको रिटर्न मिलेगा। तो 0 से लेकर 3 तक हमको रिटर्न मिला है, 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और नेगेटिव इंडेक्स अगर हम लगाते हैं तो जैसे कि हम लिखते हैं कि हमको -3 से लेकर के, कि हमें -3 से लेकर के -1 तक चाहिए। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो देखिए भास्कर और सौरभ मिला है, क्यों, तो -1 78, ये -1 -2 -3, तो यहाँ से लेकर के हमें कहाँ तक मिलेगा, -1 से एक कम, यानी कि -2 तक, तो -1 -2, तो इसलिए भास्कर और सौरभ प्रिंट हुआ है। तो ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव स्लाइसिंग का काम करता है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको Ctrl Z करता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर्स कुछ बना लेता हूँ। तो नंबर्स एक नंबर्स का लिस्ट बना लेता हूँ तो समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे 22,77, ठीक, तो ये हमारे पास ये क्या है, नंबर्स का हमारे पास लिस्ट बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ अगर अप्लाई करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि तो यहाँ पे मैं पहले तो प्रिंट करा लूँ नंबर्स को, देखते हैं नंबर्स आता है कि नहीं। नंबर्स Ctrl S करते हैं और इसको रन करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास सारे नंबर आ गए। और इधर पे अगर हम 0 इंडेक्स से लेकर के देखना चाहते हैं 5 इंडेक्स तक, तो क्या देख सकते हैं हम, तो जी हाँ देखिए बिल्कुल देख सकते हैं, 0 से लेकर 4 तक सभी प्रिंट हो गए, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी अगर मैं इधर पे कोलॉन देके, ध्यान से देखिएगा, जैसे स्ट्रिंग में हुआ था वैसे यहाँ पे भी होगा। कोलॉन देके मैं इधर पे 2 लिखता हूँ तो क्या होगा, Ctrl S करते हैं, रन करते हैं, देखिए एक एक करके लिस्ट के नंबर को स्किप किया गया है। मतलब पहले आप ये देखिए कि 0 से 5 तक रिजॉल्व कीजिए, 0 1 2 3 4 इतना तक प्रिंट होगा, इतना तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इतना प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये रिजॉल्व हो गया। उसके बाद का जो आपने पैरामीटर लगाया है कि कोलॉन देके 2 लगाया है, उससे क्या होगा, एक करके स्किप होगा। मतलब पहले 22 प्रिंट होगा, 77 स्किप होगा, 4 प्रिंट होगा, 9 स्किप होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, बस इतना तक, ठीक है। तो ये हमने जैसे कि स्ट्रिंग वाला अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है, मतलब कुछ भी स्किप नहीं होता। तो अगर इधर पे आप 3 लगा देते हो तो 2 नंबर करके स्किप होगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे मैं अगर ऐसा करता हूँ कि पहले वाला 0 को हटा देता हूँ, Ctrl S करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, देखिए सेम चीज़ ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 लगा रहा है। और यहाँ से मैं अगर 5 हटा दूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे ऑल कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब 0 से लेकर पूरा जो लिस्ट है डिफॉल्ट वैल्यू उसका आ जाएगा, मतलब पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो 0 से लेकर के पूरा लिस्ट, उस पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, एक करके स्किप होता हुआ मिलेगा। तो देखिए इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 22 प्रिंट हुआ, 77 स्किप हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, 9 स्किप हुआ, 10 प्रिंट हुआ, फिर 34 स्किप हुआ, 100 प्रिंट हुआ, फिर 53 स्किप हो गया, ठीक है। इधर पे मैं अगर ऐसा करता हूँ, इधर पे मैं कुछ ऐसा नंबर, ऐसा इंडेक्स लिख देता हूँ तो क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 22 प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये वाला जो इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे 22 प्रिंट किया उन्होंने और इतना घर आगे जाने की कोशिश किया, नहीं मिला, बस 22 रिटर्न कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नेगेटिव स्लाइसिंग में मैं थोड़ा इधर पे बता देता हूँ कि आप जब भी नेगेटिव स्लाइसिंग इधर अब जब भी यूज़ करते हो, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर पे ऐसा रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसा रखता हूँ और -2 को यहाँ पे
और यहाँ पे 2 को मैं क्या कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ, तो क्या रिटर्न होगा देखिए। तो माइनस में दोस्तों ये प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप माइनस यूज़ करते हो और यहाँ पे भी वैल्यू यूज़ करते हो, तो इधर पे अगर आप सब कुछ खाली रखते हो, मतलब एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख रहे हो, मतलब यहाँ पे 0 है और ये अंत तक का पूरा लिस्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ कंट्रोल एस करके, मतलब यहाँ पे 0 से लेकर 22 से लेकर 53 तक पूरा कैरेक्टर है, सब कुछ है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखिए हमको पूरा स्ट्रिंग रिटर्न मिला है, एक करके स्किप करता हुआ पूरा स्ट्रिंग मिला है। लेकिन मैं अगर डिफ़ॉल्ट ना यूज़ करके अपने से अगर कुछ 0 बिठाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे 4 बिठा दूँ, तो ये करूँ तो हमको यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स में प्रॉब्लम आता है। तो वो कोशिश कीजिएगा नेगेटिव इंडेक्स को मतलब अवॉइड करने की। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि -2 वाला जो पार्ट है, ये देखिए हमको अगर हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिखते हैं, हमने सिर्फ 2 लिखा तो क्या होगा, पूरा रिटर्न मिलेगा और हमको स्किप करते हुआ मिलेगा। देखिए 22 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर -2 डालते तो क्या होगा, पूरा सिनेरियो उल्टा बन जाएगा। देखिए ठीक है, तो पूरा सिनेरियो उल्टा बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से 53 पहले आ गया, फिर 100 स्किप हुआ, फिर 34 आया, फिर 10 स्किप हुआ, 9 आया, इस तरह से मतलब पूरा उल्टा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, सिर्फ 1 लिख दूँ, तो देखिए ये पूरा जो स्ट्रिंग है वो उल्टा हो जाएगा। ये पूरा, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, पूरा जो लिस्ट है, पूरा लिस्ट ही प्रिंट होगा लेकिन उल्टा होके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है अगर आपने स्ट्रिंग वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो यहाँ पे मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और इधर पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं नंबर्स को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो नंबर्स डॉट शॉर्ट। तो नंबर्स डॉट शॉर्ट मैं करता हूँ, तो देखिए हमको नन रिटर्न मिल रहा है। तो इसको सही से काम कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आप पहले शॉर्ट कर लीजिए, इसको आप पहले शॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप नंबर्स वाला जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कराइए। अब कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। शॉर्ट बेसिकली एक फंक्शन होता है, तो शॉर्ट फंक्शन की मदद से हम इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसको रन करते हैं, देखिए हमारा जो नंबर थे वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, पहले 4, फिर 9, फिर 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपने शॉर्टिंग मेथड लगाया है, यहाँ पे क्या किया, लिस्ट को शॉर्ट कर दिया एक्चुअली, और लिस्ट को एक्चुअली चेंज भी कर दिया। ठीक है, और इधर पे मैं अगर रिवर्स में शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखिए नंबर्स डॉट रिवर्स, तो जो शॉर्टिंग होगा वो रिवर्स शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। उसी तरह से अगर नंबर्स की वजह से आप अपना जो अल्फ़ाबेट है, अगर स्ट्रिंग टाइप का जो लिस्ट है उसको शॉर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स को शॉर्ट कर रहा हूँ, फ्रेंड्स को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे भी मैं फ्रेंड्स डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक आएगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो है मिक्स्ड स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे ये जो है मिक्स्ड लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग भी है और यहाँ पे इंटीजर नंबर भी है, तो इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो लिस्ट अगर पूरा नंबर हो या फिर पूरा स्ट्रिंग का बना हुआ है तब आप शॉर्ट कर सकते। तो यहाँ पे मैं 78 हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अब देखिए मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो रहा है, जैसे डिक्शनरी में होता है, पहले ए फिर जे फिर एस, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो शॉर्टिंग हो रहा है ये लिस्ट को पूरा चेंज कर रहा है। तो अभी बात ये आता है कि अगर हम लिस्ट में कुछ डेटा डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। लिस्ट में अगर कुछ डेटा हम डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन है और अपेंड करना चाहता हूँ। अपेंड का मतलब होता है एंड पे ऐड करना। नंबर्स पे हम अपेंड करेंगे 89। तो कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रिंट करा लेते हैं नंबर्स को, और कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए ये जो नंबर्स वाला लिस्ट है उन्होंने प्रिंट किया और लास्ट पे 89 ऐड हो गया है। तो उसी तरह से अगर आप चाहो तो अगर चाहो तो फ्रेंड्स पे भी आप अपेंड करवा सकते हो।
जैसे मैं एक नाम अपेंड करना चाहता हूँ राज। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। ओ, कुछ प्रिंट नहीं किया हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फ्रेंड्स। तो इसको रन करते हैं और देखिए लास्ट पे राज अपेंड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि तो लास्ट पे तो अपेंड कर लिया आपने, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी बीच में या फिर कहीं और पे आप अपेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे। अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स नंबर पे, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाला इंडेक्स है वहाँ पे एक नाम ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो लिखें यहाँ पे फ्रेंड्स डॉट, उसके लिए फंक्शन होता है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहले पे आप लिखिए इंडेक्स नंबर, तो पहले पे अब मैं लिखता हूँ, मैं सेकंड वाले इंडेक्स पे चाहता हूँ कि ये नाम ऐड हो जाए, जैसे कि जॉय। तो सेकंड वाले इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि ये नाम ऐड हो जाए और इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले शॉर्ट को भी हटा देता हूँ, इस सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको अब रन करते हैं। तो देखिए कि हमारा जो सेकेंड इंडेक्स है मतलब 0 1 2, तो यहाँ पे ये सेकेंड वाले इंडेक्स पे ये जॉय ऐड हो चुका है। सुमित अमित मतलब 0 1 2 इंडेक्स पे जॉय ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से अगर नंबर पे भी आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे फ्रेंड्स के बदले यहाँ पे कर दो नंबर्स, और यहाँ पे दूसरे इंडेक्स पे मैं फॉर एग्जांपल 44 ऐड करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एस करते हैं और नंबर्स को इधर पे प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस और रन। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे 44 आ गया है। तो अपेंड मतलब लिस्ट के लास्ट में कुछ ऐड करना, और इंसर्ट मतलब आप किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से एक फंक्शन होता है रिमूव। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 34 नंबर है तो वो रिमूव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा नंबर्स डॉट, देखिए यहाँ पे रिमूव नाम का एक फंक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप लिख दीजिए, वैल्यू पास कर दीजिए 34। तो मैं चाहता हूँ 34 रिमूव हो जाए, और उसके बाद जस्ट नंबर्स को हम प्रिंट करके देख लेंगे। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 34 जो है रिमूव हो चुका है। ठीक है, और भी एक फंक्शन है दोस्तों, जैसे पॉप एक फंक्शन होता है। पॉप क्या करता है, पॉप से भी आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं इधर पे चलाता हूँ नंबर्स डॉट पॉप, सिर्फ नंबर डॉट पॉप चला दीजिए और प्रिंट करके देख लीजिए आप क्या होगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, देखना ये 53 जो है वो डिलीट हो जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं हम, नंबर्स प्रिंट नहीं किए। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 53 है तो वो रिमूव हो गया इधर से। ठीक है, पॉप मतलब लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर दो। वही अगर हम चाहते हैं कि हम किसी इंडेक्स की मदद से हम जस्ट इंडेक्स नंबर पास कर दे और वो रिमूव हो जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 ये 10 डिलीट हो जाए, तो मैं अगर इधर पे पॉप के अंदर इंडेक्स ये जो पास कर रहा हूँ ये एक्चुअली इंडेक्स नंबर है। पॉप के अंदर अगर कुछ आप पास कर रहे हो, रिमूव के अंदर, ये दोनों ध्यान से देखना, रिमूव के अंदर आप जो भी पास करोगे वो होगा एक्चुअल वैल्यू, उस वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो। लेकिन पॉप के अंदर अगर कुछ वैल्यू आप पास कर रहे हो तो वो इंडेक्स नंबर होगा। तो इधर पे मैं 4 लिखता हूँ और कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये 10 डिलीट हो गया। देखिए 4 के बाद 9, उसके बाद 34, तो 10 डिलीट हो गया। मतलब फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे जो नंबर था वो डिलीट हो गया है। तो यही डिफरेंस होता है रिमूव और पॉप का। पॉप अगर आप कुछ इंडेक्स के बिना लिखते हो तो वो लास्ट वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अगर पॉप की मदद से आप क्या कर सकते हो, कुछ इंडेक्स नंबर आप इधर पे मेंशन कर सकते हो, तो वो इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगा वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज लिस्ट में जो बात आता है कि लिस्ट के वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट के वैल्यूज को आप कैसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड्स नाम का लिस्ट है,
इस फ्रेंड्स नाम के जो लिस्ट है वहाँ पे 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, अमित। तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करके जैसे राम कर देता हूँ। तो क्या होगा, बस इसको रन करते और देखते हैं, प्रिंट कराते हैं एक बार लिस्ट को। देखिए वैल्यू अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेंड्स के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमने इस तरह से असाइन कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम रन करेंगे, देखिए यहाँ पे राम आ गया है। तो वैल्यू क्या था, अमित, अमित चेंज होकर राम हो गया है। तो इसी तरह से आप इंडेक्स नंबर देके यहाँ पे कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे अमित हट करके कुछ नंबर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने देखा शॉर्ट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, रिमूव देखा, पॉप देखा, इंसर्ट देखा, अपेंड देखा, और भी छोटे छोटे बहुत सारा फंक्शन है। जैसे कि अब मैं देखना चाहता हूँ, मैं इधर पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स जो है उसका लेंथ क्या है। तो उसके लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी किया था। लेन यूज़ करके आप यहाँ पे लिखिए ए फॉर आई फ्रेंड्स और कंट्रोल एस कीजिए, इसको रन करते हैं और देखना ये 5 आ रहा है, क्यों 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू है, तो लेंथ हो गया इसका 5। नंबर्स का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए नंबर्स, कंट्रोल एस और यहाँ पे रन कीजिए। तो देखिए नंबर्स पे यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट बता रहा है 8। उसी तरह से अगर मैं इधर पे प्रिंट करता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर्स है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो ये अगर मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन के अंदर हमें हमारा लिस्ट का नाम भेजना पड़ता है, मैक्स डॉट नंबर्स। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे 100 बता रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 100 है। उसी तरह से अगर मैं इधर पे मिन लिखता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमको 4 बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिस्ट का सारा फंक्शन और सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट का और कुछ फंक्शंस देखेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे टपल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।